तुर्तुक तो काफी शानदार है। वो फेमस मोस्टली इस कारण से है क्योंकि ये पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। ओह माय गॉड, दिस इज फ्रिकिंग अमेजिंग। ये पहाड़ के पीछे है पाकिस्तान। तो सोचने में कितना कमाल लगता है कि उस तरफ ही पाकिस्तान है और इस तरफ हम है। कि मैं खड़ी कहाँ हूँ भाई, ये पीछे मेरे पाकिस्तान है। Hey guys, good morning. Welcome to another day. Today we are heading to... Where are we heading? Today we are heading to Turtuk village from Nubra Valley. And look at the view behind. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. और ये जो पीछे मेरे river देख रहे हो वो है Shok River. So guys, the place we are heading to, Turtuk village, is absolutely fascinating and truly unique, and you will soon find out why. So keep watching. Turtuk was around 85 to 90 kilometers from where we were staying, and it usually takes about 2.5 to 3 hours by car or bike. And it's honestly one of the most scenic drives in Ladakh, as the road follows the Shok River, raw landscapes and beautiful mountain curves all along the way. भाई लेकिन कसम से लद्दाख हैज सम नेक्स्ट लेवल लैंडस्केप्स, बहुत ही तगड़े। भाई नुब्रा वैली में कमाल की बात जो है ना वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से नहीं आती क्योंकि अभी तक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ दिन में 2-3 घंटे आती है और उसके बाद कंप्लीट अंधेरा। कुछ पॉइंट ज़रूर दे रखे हैं सोलर एनर्जी से, बट अदरवाइज नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। भाई पानी का कलर देखिए यार आप, ओह माय गॉड। इसकी गाड़ी चल रही है इस पे। Guys, look at this. Whoa. Whoa. It's just so beautiful. And we walked all along the bridge. A few moments later. हमने लिया है little break. By the way, लद्दाख जो है उसके बॉर्डर पे पड़ता है पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। ज्ञान की बातें। जो देखो जेसीबी क्या कर रही है, जेसीबी एंड देयर इज एन ऑल्टो। One more thing guys, do not be fooled by the cool breeze in Ladakh. यहाँ पे UV rays super strong है. High altitude means thinner atmosphere, so less UV gets filtered, which means more intense exposure. Plus, Ladakh has very low air pollution and humidity, so the sunlight hits way more directly. So please precautions ले लेना. Apply sunscreen, wear sunglasses, cover your skin, and most importantly, stay hydrated. अब वो अलग बात है, I did follow all these precautions, but I still ended up with skin issues. Well, better safe than sorry. Guys, welcome to Turtuk village. और आप देख सकते हैं blossoms, so beautiful. Okay, this was my exact reaction when I saw Turtuk for the first time. But before we dive in, did you know that this Indian village was once a part of Pakistan? Yes, Turtuk is one of the northernmost villages of India, located right near the line of control. It's part of the Baltistan region, and until 1971, it was under Pakistan. After the Indo-Pak War of 1971, Turtuk and a few nearby villages became part of India. And guess what? It was only open to tourists in 2010. And walking through Turtuk feels truly magical. भाई तुर्तुक तो काफ़ी शानदार है।
और ये इन ब्लॉसम्स से भरा हुआ है। तुर्तुक इज अमेजिंग। Oh my god, this is freaking amazing. What you doing? वैभव का दोस्त। अभी हम एक रेस्टोरेंट आए हैं, कैफ़े टाइप, और आप ये देखिए एप्रिकॉट के पेड़ हर तरफ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। सबसे बेस्ट बात तो ये है कि हम आए हैं लद्दाख के सीज़न से पहले, तो टूरिस्ट बहुत कम हैं, भीड़ बहुत कम है। जैसा मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत पास है। सो वी आर गोइंग टू द व्यू पॉइंट। वाओ, तो अब ये देखिए, ये पहाड़ के पीछे है पाकिस्तान और ये है हमारा प्यारा इंडिया। और ये जो रिवर जा रही है वो है शोक रिवर। कितना कमाल है ना यार। मतलब आप सोच के देखिए कि ये जगह जहाँ आज हम खड़े हैं वो पाकिस्तान का एक एरिया था। कितनी कमाल की बात है यार। क्या पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे खड़े, अमेजिंग। इस जगह पे आके ना और इन रास्तों पे चल के इतना सुकून महसूस हो रहा है कि मैं उसको बता नहीं सकती। इट्स एन अमेजिंग प्लेस। आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ये जगह विज़िट करें। रास्ते एक तो इतने प्यारे हैं ना, मज़ा आ गया। इतनी कमाल सी जगह पे हम अकेले हैं, सोचिए आप। और अब क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है तो नए घर बनाए जा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादा लोग अभी फ़िलहाल मुझे तो नहीं दिखे। खैर अभी दोपहर का समय भी है तो इसलिए भी हो सकता है। और ये जो तुर्तुक है वो फेमस मोस्टली इस कारण से है क्योंकि ये पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था और अब ये इंडिया का पार्ट है। इसलिए इंडिया के टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आते हैं देखने कि कैसा है ये हमारा विलेज जो पहले पाकिस्तान का हुआ करता था और यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है। तो ये सब चीज़ें देखने लोग आते हैं। मोनेस्ट्री कहाँ? ये है मोनेस्ट्री का रास्ता। मोनेस्ट्री बहुत पास है लेकिन हमारा जाने का मन नहीं है क्योंकि काफ़ी मोनेस्ट्रीज देख ली हमने। शक्ल दिखा ना, काफी देख लिया हमने मोनेस्ट्री और एक्साइटमेंट दिखा। वाओ व्हाट अ प्लेस, वो बड़ी प्लेस। ये नहीं इसकी एक्साइटमेंट। ये तो बहुत अच्छी है, वो मस्त। सिखाना पड़ा था। चलिए अब नीचे चलते हैं छोटे छोटे रास्तों से। ये शॉर्टकट है वैसे मोनेस्ट्री के लिए, आगे से भी रास्ता है। और प्लीज़ चलते वक्त ध्यान रखिएगा क्योंकि इनमें जो कांटे हैं, फोकस नहीं हो रहा, वो काफ़ी डेंजर कांटे हैं। वैसे देखा जाए तो लेह लद्दाख में बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फॉलो होता है। और यहाँ जहाँ हम आए हैं तुर्तुक, ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो सोचने में कितना कमाल लगता है कि उस तरफ ही पाकिस्तान है और इस तरफ हम हैं। और हम लोग हैं भी सिमिलर ही, भाषा भी सेम बोलते हैं, हम हैं भी सेम, इंसान ही हम भी। लेकिन बस एक बॉर्डर हमें अलग कर देता है ना बाबू? बिल्कुल भाई, बॉर्डर पेट्रोल। We also visited the Balti Heritage Gallery, which is a small private collection that showcases the traditional Balti way of life. Inside, you will find things like traditional clothing, household items and tools, cultural artifacts, old maps, and even some historic pieces from the war era. यहाँ पे आटा स्टोर किया जाता था। तो आता
बुकड़ों की तरह के चल रहा है। ये कैटल का रूम, ये देखिए स्लीपिंग स्पेस, यहाँ पे सोते थे। एंटिक्स देख रहा तू, जूते इतने पुराने। वो A few moments later. गाइस, तुर्तुक की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इट्स ट्रूली ड्रीमी, अ लश ग्रीन पैराडाइज इन अ लैंड ऑफ barren beauty. Apricot orchards, walnut trees, and flowing glacial rivers. But behind its beauty lies history. This was once Pakistan, and now India. Turtuk is not just the last village on the map. It's where Ladakh still whispers stories of divided families, of shifting identities, where people speak of what was lost, what changed, and how they slowly learned to call a new country home. सो द बेस्ट पार्ट इज़ हमने एक्सप्लोर कर लिया है। अभी 2:30 बज रहे हैं और हमने क्या किया, हम लोग बहुत जल्दी आ गए। सो नोबडी वाज देयर, तो लोग अभी आ रहे हैं और हम एक्सप्लोर करके जा रहे हैं। सो आना है तो जल्दी आना, खाली मिलेगा। सही किया हमने। नहीं, मैं और जल्दी आना। कोई भी चीज तो आगे पहले किए जाने से देखो कितना बढ़िया था। हाँ, पूरा खाली मिला। Alright, guys, now we are heading to India's last village in the north, Thang. It's where the land ends but the stories don't. Thang is the last accessible village before the actual line of control with Pakistan occupied Gilgit-Baltistan. From the viewpoint, you can actually see the villages across the LOC in Pakistan administered territory. Just like Turtuk, Thang was under Pakistani control until 1971. During the Indo-Pak War, it was captured by the Indian Army and has been a part of India ever since. They call it the last village, but for many, it marked the beginning of a lifetime of separation. यहाँ के लोग आज भी उस दिन की बात करते हैं when the borders shifted, how brothers were divided, families torn apart, with loved ones now living across the LOC, unable to reunite even today. जरा सोच के तो देखिए, मैं खड़ी कहाँ हूँ भाई, ये पीछे मेरे पाकिस्तान है। Dude. Before I close this vlog, I want to say, standing at the edge of our country, it's impossible not to feel a deep sense of gratitude for the brave hearts who fought and laid down their lives for this land. Remember, their sacrifice is the reason we walk here freely today. So to every soldier who stood in the face of danger so we could feel safe, thank you from the bottom of my heart. We remember you and we salute you. Thank you, Indian Army.